आदरणीय गुरुजन व बुजुर्गों एवं मेरे मैथ मॉनिटर से जुड़े हुए प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा तहे दिल से नमस्कार। मैं सुमित आप लोगों के समक्ष इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे कुछ अपनी छंद बातों को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मैं कोई बड़ा सक्सेस इंसान नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो आपको बोलूँगा आज, आप मेरी बातों को एक प्रेरणादायक कहानी, एक मोटिवेशन समझ करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। मेरी इस बातों को अपने जीवन से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं अपनी जो भी बात कहूँगा रियल कहूँगा, सच्चाई के साथ कहूँगा। आप लोग अपने जीवन में सुनते ही कहेंगे कि हाँ ये सच है। तो चलिए आज का टॉल से स्टार्ट करते हैं। मुश्किलें बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। मुश्किलें बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। अरे लोग कहते थे पागल हो जाएगा तू, मैं उनकी बातों को अपने मन में दबाए अपने सपनों को बुनता रहा। अरे कैसे समझाऊं उन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा। और यही पागल उन लोगों का नहीं बल्कि पूरे भारत का इतिहास बदलेगा, इतिहास बदलेगा। दोस्तों एक रात्रि की बात है, एक कुत्ता एक दुकानदार के पास पहुंचता है। दुकानदार अपना दुकान बंद करने ही वाला होता है कि वह कुत्ता उसके पास पहुंचता है। कुत्ते के मुख में थैला होता है, थैले में कुछ पैसे और पर्चियां होती है, पर्ची में कुछ सामानों का लिस्ट बनी होती है। दुकानदार उस सामान को पर्ची को लेता है और सारी सामानों को लिस्ट को पैक करके उस कुत्ते को वापस दे देता है और थैले से पैसे निकाल कर और उस कुत्ते को वापस ईमानदारी से बाकी पैसे लौटा देता है। क्योंकि यह इंडिया है, यहाँ पर ईमानदारी की रोटी खाई जाती है, कर्म की रोटी खाई जाती है, हराम की नहीं। उसके बाद से वह कुत्ता वापस लौट जाता है। दुकानदार ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि इतना चालाक कुत्ता, आखिर इसका मालिक कौन होगा। ये जानने के लिए दुकानदार उसके पीछे पीछे चल देता है। जाकर कुत्ता एक बस स्टैंड पर रुकता है। बस ने आई और कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। बस आई और कुत्ता अपनी पूंछ हिलाई। बस रुका और बस पर कुत्ता ने चढ़ गया। कंडक्टर आता है और कुत्ते के गले में लगे उस पट्टे पर उसके नाम और पता का एक टिकट काट देता है। जब बस और उसके थैले से पैसे निकालकर बाकी पैसे उसे वापस ईमानदारी से वह भी लौटा देता है। उसका बस स्टॉप आने ही वाला होता है, कुत्ता का स्टॉप आने ही वाला होता है कि कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है, बस रुकती है और कुत्ता उतर जाता है। साथ साथ वह दुकानदार भी उतर जाता है। दुकानदार उतर जाता है यह सारी हरकतें देखते हुए। तो कुत्ता अपने मालिक के दरवाजे पर जाता है, दरवाजा बंद होता है, रात्रि की समय होती है, इसीलिए कुत्ते ने दरवाजे पर 2-4 लात लगाई और अपने मालिक को जगाई। मालिक ने अंदर से आई और कुत्ते पर 2-4 डंडे बरसाई। दुकानदार हो गया हैरान और आप सब हो गए परेशान कि उस कुत्ते को प्यार के बदौलत डंडे ही क्यों गिरा। उस कुत्ता ने इतना अच्छा काम किया, उसे मार ही क्यों पड़ा। अरे भाई वो कुत्ता इतना अच्छा काम किया, उसे प्यार देना चाहिए, दुलार देना चाहिए, कुछ खाने को देना चाहिए, लेकिन वह मालिक उसे मारा क्यों। दुकानदार से रहा नहीं जाता है। आखिरकार उसने पूछ ही दिया कि आपने कुत्ता को मारा क्यों। ये जानने के लिए आखिर आपने मारा क्यों, पता है वह मालिक क्या जवाब देता है। उस कुत्ते पर आग बबूला होते हुए, गुस्सा झाड़ते हुए कहता है कि मूर्ख कहीं का, सारी नींद खराब कर दिया, चाबी नहीं लेकर जा सकता था गधा कहीं का। बताओ अब उस कुत्ते से एक छोटी सी चूक हो गई, चाबी ले जाना। भला वो इंसान थोड़ी है कि जो ताला खोल सके, इंसान थोड़ी है जो खड़ा होकर के उस ताला को भेंट सके। उसी प्रकार आपके जीवन में होती है। आप छोटी सी गलती क्या कर दें, आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखता है। आप छोटी सी गलती क्या कर दे कि आपकी सारी अच्छाइयों को भूल करके आपकी सारी बुराइयों को आपके सामने पटक दिया जाएगा, आपके सामने पटक दिया जाएगा। माँ जी तेरी कश्ती के तलकदार बहुत हैं, इस पार कम मगर उस पार बहुत हैं। माँ जी तेरी कश्ती के तलकदार बहुत हैं, इस पार कम मगर उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, अरे जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, खरीदार बहुत हैं, खरीदार बहुत हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि यदि आपने ठान लिया कि मुझे कठिन पथ पे चलना है, यदि आपने ठान लिया कि मुझे कठिन परिश्रम करना है, यदि आपने चाशनी में, यदि आपने जिलेबी की तरह तेल में डूबकर झुलस ही गए हैं, तो क्यों न चाशनी में डूबकर जिंदगी का मजा लिया जाए। वो कहते हैं ना यदि आप अपने जीवन में हमेशा अपने आप को बड़ाई करिए, हमेशा अपने अंदर की अच्छाइयों को निकालिए। आप ये समझिए मैं वही इस दुनिया का प्रथम इंसान हूँ, मैं वही इंसान हूँ जो इस दुनिया को बदल सकता हूँ। मेरे अलावा इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अरे आपकी बुराइयों को निकालने के लिए, आपको नीच दिखाने के लिए तो पूरा जमाना बैठा है। मेरे घर में लगा संगमरमर का पत्थर और मेरे मंदिर में लगा संगमरमर का पत्थर,
दोनों की साइजें सेम है, दोनों की आकृति सेम है, दोनों पर क्वालिटी सेम है, दोनों पर चमक सेम है, दोनों का सूत्र भी सेम है क्योंकि दोनों संगमरमर है। लेकिन मैं अपने घर में लगे पत्थर को अपने पैरों से रगड़ते हुए चलता हूँ और मंदिर में लगे पत्थर को धूप और अगरबत्तियों से पूजता हूँ। फर्क दोनों में इतना है कि एक ने छेनी और हथौड़े से मार खाई है, चोटें खाई है, दर्दों को सहा है, तब जाकर उसे भगवान का दर्जा मिला है। लोग उसे आज पूज रहे हैं। जस्ट वैसे ही आपके जीवन में होता है। यदि आपके जीवन में बाधाएं आ रही है, आप कष्ट सह रहे हैं, तो आप ये समझिए मैं वही पत्थर बनूंगा जिसे पूजते हैं लोग। आपसे गारंटी देते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, जिस दिन आप परेशानियों को झेलना सह जाइएगा, जिस दिन आप दुख को झेलना सह जाइएगा, परिस्थितियों को झेलना सह जाइएगा, उस दिन सारे व्यक्तियों के मुख पर आपका ही नाम होगा। इस दुनिया में जितने भी देशभक्त हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू, जो भी इंसान है, इस सभी ने दर्दों को सहा है, सभी ने मुश्किलों को झेला है, तब जाकर उन्हें बड़ी मुकाम मिली है, तब जाकर उन्हें इस देश को सफल बनाने में, स्वतंत्र बनाने में बड़ा योगदान मिला है। वैसे ही जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। अरे जब तक ना पड़ी हथौड़े की चोट, अरे जब तक ना पड़ी हथौड़े की चोट, पत्थर भी मंदिर में बैठा भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता। लेकिन इतनी सारी मेहनत करने के बाद से आपके जरूर जीवन में कोई ताना मारने आएगा। तो यदि आपका कोई बुराई करता है, आपका सिर्फ बुराई करता है, बुराई के अलावा आपके जीवन में कुछ सोचता ही नहीं है, तो आप उसे ये 2 लाइनें सुना दीजिएगा। आप इसे ये 2 लाइनें सुना दीजिएगा कि जो मेरा मजाक उड़ाया करता था, अब वो रोने वाला है। अरे जो मेरा मजाक उड़ाया करता था, अब वो रोने वाला है। बधाई हो जलने वाले, अब आपका काम दुगुना होने वाला है, दुगुना होने वाला है। जय हिंद।